पालम। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रजनी अंगुराला है और मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर सब बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे गुब्बारे में डाल के। सब बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। 3 लोक में फैला है, फिर भी बिकता है पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए उस दिन खुदा बन जाओगे। फ्रेंड्स, ये मेरी पंक्तियां थी। यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती। मैं आपकी जर्नी के बारे में बता रही हूँ कि मैं बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ये प्रोडक्ट मेरे पास आया मेरी सीनियर के द्वारा, मीतू खन्ना के द्वारा, और उन्होंने इसके बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आई मैं अपनी हेल्थ के लिए थी, लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उन्होंने बहुत अच्छी हेल्थ दी। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ और उसके बाद मैं मीतू का, अपनी अपलाइन का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगी। ये अपॉर्चुनिटी में सबसे पहले मैं अपने सीनियर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी टोटल लाइफ ही बदल दी। ये मेरी मैम है, तारा मैम है, गोपालम सर है, अनिल सर है, मिस्टर रैक्स मोहन है और उभी सर है। और उसके बाद मैडम आती है सीमानंद और ये उनकी दोनों बेटियां हैं। तीसरी जो मेरी मेन अपलाइन है मीतू खन्ना और उनकी बेटी है और साथ में उनके हस्बैंड है। इन्होंने मेरी लाइफ की शुरुआत करी। तो फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा। मैंने फ्रेंड्स इसमें काम करना शुरू करा और मैं भी अपने घर और परिवार की जिम्मेवारियों को संभालते संभालते इस प्रोडक्ट को यूज करते रही। और मैंने कब अपना बिजनेस बुटीक खोल लिया फ्रेंड्स, मुझे पता ही नहीं लगा। और जब मैंने बुटीक खोला तो लोगों को मैंने बताना शुरू करा और लोगों से उस समय मुझे ऑर्डर्स भी मिले। और जब मुझे ऑर्डर्स भी मिले तो मैंने कंपनी से ऑर्डर लगाया और मुझे ऑर्डर लगाया तो मुझे पहला चेक फ्रेंड्स, आपको मैं ये दिखा दूं कि मेरा पहला चेक है। आप जूम करके देख सकते हो कि मेरा पहला चेक था 2006 में 1338 रुपए का। तो फ्रेंड्स, विश्वास करिए उस समय मुझे लगा कि यस, आई कैन डू इट, एक बीइंग ए हाउसवाइफ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उस समय मेरा मोटिवेशन जागा और मैंने उसमें शुरुआत करनी शुरू कर दी। लेकिन मैंने यहाँ पर मुझे पता था कि बिगर सीखे तो कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह हम घर में रहकर कुछ रोटी सब्जियां या चपाती की बात करें, जैसे चपाती बनाना सीखते हैं। एक बच्चे को जब चपाती बनाना सीखता है तो उसको चपाती बनानी नहीं आती और वो धीरे धीरे सीखता गया। वही तरीका मैंने भी अपनाया, क्योंकि हमारे मेंटर हमेशा ये बोलते थे कि हम बोलते कि नहीं आता तो बोलते कि चपाती क्या कोई किसी ने पहली बारी बनाई? चपाती भी तो हमेशा थोड़ा टाइम लगता है ना बनाने में। तो इसी तरह मैंने चपाती का सीन याद कर करके वो चपाती की तरह ही मैंने इस कंपनी में शुरुआत करी और मैंने धीरे धीरे इसकी कंपनी की ट्रेनिंग लेनी शुरू करी। और लेते लेते कुछ टाइम बाद मेरा उसके बाद एक सुपरवाइजर लेवल आया, जो मैं आप थोड़ा सा मैं जूम करके सभी देखिएगा कि 7,499 रुपए का आया। तो उस समय लगा कि हाँ, अभी अभी ये टाइम आ गया है कि आप इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, काम करती गई, काम करने का जुनून इतना इतना हो गया कि हमेशा जो अपलाइन बोलती थी कि देखिए सुपरवाइजर लेवल तो आपने अचीव कर लिया है, थोड़ा सा कोशिश करिए। अगर आप कंपनी की ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं तो आपको और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो उन सब के कहने पर मैंने कंपनी की ट्रेनिंग लेनी शुरू करी। और कंपनी की जब मैं ट्रेनिंग लेती थी तो मुझे वहां जाकर इतना अच्छा लगता था कि सोचो कि मुझे लगा कि मैं और लोगों को बता सकती हूँ। और जब मैंने और लोगों को बताना शुरू करा तो फ्रेंड्स, आप विश्वास करिए, मेरा कुछ टाइम बाद मेरा एक असिस्टेंट मैनेजर का लेवल अचीव हुआ, जो कि मुझे उस समय मिले 20,751 रुपए। कुछ टाइम बाद ही मुझे, और उसके उसके अगले महीने, क्योंकि यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव मंथ में आपका लेवल जो भी होता है वो अचीव करना होता है, तो मैंने उसके अगले महीने ही अपना मैंने मैनेजर लेवल अचीव कर लिया। मैनेजर लेवल वो होता है कि कंपनी बोलती है कि आप 120 सीसी अगर आप 2 महीने में कर लेते हो तो आपका मैनेजर लेवल हो जाता है। जिस समय मेरा मैनेजर लेवल हुआ तो उस समय मुझे 40,460
और 54 पैसे का चेक मिला। कंपनी इतनी बढ़िया है कि अगर आपका 1 रुपया भी बचा हो तो वो भी, 1 पैसा भी होता वो भी आपको एज ए चेक के तौर पे वो कंपनी दे देती है। फ्रेंड्स, धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा, आगे बढ़ती रही। उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने कार प्लान अचीव करा, क्योंकि अब मुझे पता था कि मैंने पहला लेवल तो क्रॉस कर ही लिया है, एक मैनेजर लेवल का। क्योंकि मैनेजर लेवल वो होता है कि जब आपका एक प्लेन जो होता है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो जाता है और बस आपने उड़ने की तैयारी करनी है। तो वही टाइम था, मुझे लगा कि बात था, और मेहनत करते करते फिर मेरा उसके बाद ही मेरा कार प्लान भी अचीव हुआ। जिस समय कार प्लान हुआ और उस समय मुझे 1,20,761 रुपए का चेक मिला। तो फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा लगा। और कार प्लान अचीव करने के साथ साथ ही मैं इसमें एज ए सीनियर मैनेजर भी बनी। फ्रेंड्स, ये मेरा मैनेजर का है, ये मेरी अपलाइन है मीतू खन्ना, और मीतू खन्ना के साथ मैं भी हूँ। जब हम दोनों ने एक साथ ही मिलकर कार प्लान अचीव करा था। और जब कार प्लान अचीव करा तो फ्रेंड उस समय मैंने अपने ही पैसों से अपनी होंडा सिटी ली। तो सब लोग हैरान थे कि बीइंग एक सिंपल हाउसवाइफ अपनी होंडा सिटी लेके आ रही है। तो बहुत अच्छा लगा उस समय। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने, हेलो, सबको आवाज मेरी सुनाई दे रही है? यस यस यस। ओके। उसके बाद मैंने कार प्लान अचीव करने के बाद, कार प्लान मैंने जब अचीव करा तो फ्रेंड्स ये मेरा उस समय का चेक था। जब मैंने कार प्लान अचीव करा तो मेरा चेक था 1,89,081 रुपीज। अब आप सोचे कि इस फॉरएवर में कितनी बड़ी ताकत है कि आपको एक सिंपल हाउसवाइफ होते हुए इतना कुछ मिल सकता है। फ्रेंड्स, मेरा ये सिलसिला चलता रहा और इस पैसे ने मुझे बहुत हेल्प करी। उसके बाद जब मेरा ये हुआ तो उसी समय मैं ये सीनियर मैनेजर बनी। ये मेरे रेक्समोन सर है, उबी सर है, और उस समय रेक्समोन ने मुझे अपने हाथों से ये बुके दिया। आप कभी सोच सकते हैं कि कभी ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते थे कि इतना कुछ हमें मिल सकता है। बट फ्रेंड्स, ये फॉरएवर कंपनी ऐसी है कि यहाँ पर जो भी ऑनर है वो अपने हाथ से हमें सब चीजें देते हैं। कार प्लान अचीव करने के बाद उसके बाद कंपनी ने मुझे बुलाया गया हैदराबाद। एक कंपनी में साल भर में एक प्रॉफिट शेयर होता है जो कि कंपनी आपको देती है, और वो कंपनी ने मुझे बुलाया हैदराबाद। वहां पर मुझे 2,65,000 का 2,65,000.28 का चेक मिला। और वो भी मुझे अपने सर जो रेक्समोन सर है और उबी सर है, इन्होंने मुझे अपने हाथों से बुला कर दिया। फ्रेंड्स, चेक मुझे वहां पर मिल रहा था और विद इन आधे घंटे के अंदर वो मेरे अकाउंट में पैसा आया। मेरा बेटा बोला, मम्मा आपको इतना चेक मिला? मैं कहा, हाँ बेटा, इतना ही मिला, इतना मिला। इतना खुश हुआ कि सबको लगा कि एक सिंपल हाउस वाइफ जिसकी हम लोग घर में रह के कदर नहीं करते, और वो जाके देखिए हैदराबाद में कैश अवार्ड ले लिया। फ्रेंड्स, कंपनी इतनी अच्छी है। मैं फर्स्ट टाइम हैदराबाद गई तो ये सोचे निकिता मैम ने बार बार मुझे फोन करके कहा कि मैडम कोई परेशान मत होना, मैंने सब कुछ अरेंज कर रखा है। घर से लेके दिल्ली तक मुझे कंपनी ने कार से लेके गई। उसके बाद कंपनी एयरपोर्ट तक मुझे डायरेक्ट लेके गई, होटल में स्टे कराया दिल्ली में। और फिर उसके बाद मतलब एक एक मिनट पर कंपनी का इतना सपोर्ट रहा कि मुझे एक सिंगल लेडी है जो कि आ रही है आगरा से और कैश वाले ने, कहीं इनको कोई परेशानी ना हो, तो उन्होंने मुझे बार बार आधे आधे घंटे बाद फोन करके सब चीजें पूछी। इनफैक्ट जब मैं कैश वर्ड वहां से लेकर भी आई और जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंची तब तक उनका फोन बराबर जारी रहा। और कंपनी ये सोचिए कि ये सारा खर्चा कंपनी ने मुझे अपने बलबूते पर ही दिया। तो सोचिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा लगा। उस समय का मेरा ये मोटिवेशन था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इतना इतना स्लो प्रोसीजर करने के बाद में इतना कुछ ले सकती हूँ तो मैं क्यों ना इसमें और आगे बढ़ूं। फिर फ्रेंड्स में आगे बढ़ती गई और कंपनी ने हमें मैनेजर रिट्रीट पर बुलाया। मैनेजर रिट्रीट वो रिट्रीट होती है जिसमें कि साल का हमें 750 सीसी करना होता है। और जब उस समय मेरे 750 सीसी हो चुके थे और कंपनी ने हम सबको मैनेजर रिट्रीट पे बुलाया। मैनेजर रिट्रीट पे है में ये मेरा फोटो, ये सीमा है, और मेरी एक टीम है, कजन है जो कि मेरे साथ यहाँ बैठी। बीच में आप देख रहे हो कि हमारी यहाँ पर ये हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, ये सारी। तो
यहाँ ये मेरा पहला पहला मेरा मैनेजर रिट्रीट था। उसके बाद ये तो दुबई का तुमने पहले डाल दिया। उसके बाद हमारे ये हमारे मैक्सिको ट्रिप रहा फ्रेंड्स। मैक्सिको ट्रिप में देखिए सब हम सब लोग वहां पर गए और इतना फुल मस्ती करी जिसका कि किसी को शायद कोई अंदाजा भी नहीं था। ऐसे लग रहा था कि जो बचपन में बच्चों को स्कूल की छुट्टियां बिताने जाते हैं और उसी तरह हमें भी लगा था कि हम भी अपनी स्कूल की छुट्टियां बिताने आ रहे हैं। तो अच्छा लगा। इसके बाद आगे हाँ, इसके बाद ये मेरा दुबई का ट्रिप है जिसमें कि हम सब इकट्ठे दुबई गए थे। और यह देखिए सारी लेडीज हैं, मतलब वहाँ के लोग जब दुबई में देखा उन्होंने कहा दुबई इंडिया से लेडीज आई है। तो बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का मेरा ये जर्नी थी और ये जर्नी होप सो आपको सबको बहुत अच्छी लगेगी। अब आपको मैं आगे कुछ और बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ तक मेरी जर्नी थी। अब मैं बताइए मुझे कौन नहीं चाहता इसमें अच्छी सेहत लेना, कौन नहीं चाहता अच्छा दौलतमंद बनना, कौन नहीं चाहता इसमें आगे बढ़ना। यहाँ पर बेरोजगारी है, पॉपुलेशन है, काम करें या ना करें इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी ही। एज ए मैं होम मेकर मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन एज ए स्ट्रॉन्ग होम मेकर मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। जिस तरह सीमेंट का जुड़ना रहने के लिए उसके थोड़ा लचीला होना पड़ता है और परमानेंट रहने के लिए उसे सख्त होना पड़ता है, इसी तरह मैं भी अपनी सीनियर से जब बात और ओपन माइंडेड रह मैंने इसका इसका पर सातों यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप काम करें तो सातों सुख मिल सकते हैं, जो चाहे वो मिल सकता है। पृथ्वी पर अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। सुनहरे रंग भरना है तो यही है, यही है। फ्रेंड्स मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि आपकी हम मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि आपकी कामयाबी रंग लाए। तो फ्रेंड्स मेरा यही तक का ये सफर है। अब आपको मैं आज अपनी एक इस सब के पाने के पीछे मेरा क्या रहस्य था, मैंने किन सब चीजों का आगे सहारा लिया, इन सब चीजों के लिए मैंने क्या सहारा लिया उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे ये सारी चीजें हासिल हुई। फ्रेंड्स सबसे पहले आज मैं हर उस व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहूंगी जो कि मेरी जिंदगी में आया और अपनी उपस्थिति में मुझे प्रेरित, उत्साहित और ऊर्जावान बनाया। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी हर मनचाही चीज पा सकते हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो दौलत हो। आप उसे हर चीज पा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड कि वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। क्या आप किसी मकान में रहना चाहते हो? फ्रेंड्स ये सारा काम जो है ना हमारे माइंड का है। हमारा माइंड अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही सुनेंगे। तो इसमें यही सब चीजें आती हैं। तो अब मुझे बताइए क्या आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? क्या आप अच्छी सेहत चाहते हैं? सारा खजाना फ्रेंड्स हमारे माइंड के अंदर है। और अगर हमने अपनी माइंड की तरफ ध्यान दिया तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर एक तरह से मान के चलिए, अगर जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना है और मैं ये बोलूं कि मुझे सुबह उठ के जल्दी जाना है और दिल्ली जाना है, तो फ्रेंड्स बिलीव करिए कि आपका माइंड आपको अलार्म के लिए नहीं बोलेगा। आपको अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको हमेशा अपना टाइम से पहले आपका जो माइंड है वो आपको उठा देगा। यहाँ तक कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सबको इस रहस्य के बारे में मालूम था और उन्होंने इस रहस्य का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया। और उनका जब उन्होंने इसको निरंतर प्रयास किया तो ये सोचिए कि उनका नाम सुनहरे अक्षरों में भी लिखा गया। और यहाँ तक कि नहीं सुनहरे अक्षरों में लिखा तो गया, लेकिन उन्होंने ऐसी खोज भी करी कि ताकि वो दूसरे लोगों की बता सके कि और उनकी जिंदगी में भी चेंज आ सके। लेकिन फ्रेंड्स हर इंसान की किस्मत तो नहीं होती ना। यहाँ पर ये सोचिए
जिन्होंने इस रहस्य के बारे में जाना वो मुश्किल से 5% लोग थे, लेकिन 95% लोग तो इस रहस्य के बारे में जानते तक नहीं, और तभी उनकी जो जिंदगी है वो उसी तरह चलती है जिस तरह वो चलती आ रही। पर जाते हैं, काम पर आने के बाद सो जाते हैं, जो भी उनकी दिनचर्या है, और उसके बाद उस अपना रेस्ट मोड पे रहते हैं। उनके पास जरा सी भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती कि हम एक्स्ट्रा कुछ भी कर सके। आखिर ये रहस्य है क्या? जैसा कि मैंने पहले बताया, सभी के अंदर खजाना छुपा हुआ है, और यहाँ पर हम ये सब खजाना छुपा हुआ है, ये एक ही शक्ति और एक ही नियम पर काम करते हैं। ये रहस्य का नाम है आकर्षण। रहस्य आकर्षण का नियम है। आप हर विचार एक वास्तविक वस्तु है, एक शक्ति है, और आकर्षण के नियम पर अगर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका, मैं अपने को चुंबक मानती हूँ, क्योंकि एक चुंबक ही ऐसा चुंबक होता है जो कि दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींचता है। अगर एक चुंबक में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो अपनी पावर से, अपने भार से वो 12 गुना अपने भार को उठा लेता है। लेकिन अगर उसी चुंबक से उसकी चुंबकीय शक्ति को हटा लिया जाए तो वो एक पंखा भी नहीं उठा पाएगा। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि हमारे विचारों में एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे विचार एक चुंबकीय संकेत भेजते हैं। आप जो चाहे वो पा सकते हैं। आइए अब ये जानते हैं ये विचार हमारे आते कहाँ से। ये विचार हमारे माइंड से आते हैं। हमारा विचार एक बीज की तरह होता है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। ये बीज हमारे पर ही निर्भर करता है। अगर आप सोचो अच्छा, तो इसी समय फैसला लो कि अब आप अच्छे विचार ही सोचेंगे, और यूनिवर्स में इसी समय यह घोषणा कर दो कि सभी विचार बहुत ही अच्छे और शक्तिशाली है, और सभी नकारात्मक विचार बहुत कमजोर हैं। इस समय मैं अपने परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि विचार आने में वक्त लगता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि हमारे दिमाग में विचार तो बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन मैं शुक्र करती हूँ परमात्मा का कि उसको पूरा करने में कुछ समय लगता है, क्योंकि वो आपको इतनी पावर दे देता है कि जो भी आप विचार लें उसमें कुछ सोच समझ कर विचार लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत अच्छा उदाहरण दूंगी आपको। आज से 4-5 साल पहले की बात है। चाहे तो आप लोग भी अपना, तो मेरे को थोड़ी गुस्सा आया। मैंने कहा भगवान जी, मुझे फॉरएवर में इतना कामयाब बनाना कि मेरा बेटा मेरे से पैसे मांगे। आप बिलीव ही नहीं करें फ्रेंड्स, तीसरे चौथे दिन तो उसने मुझसे पैसे की डिमांड कर ली। और उस समय मैंने बोला कि नहीं, अब मैं कभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी जुबान पर जरूर बैठी होती है। तो उसके बाद ये सोचो कि मैंने ये सब चीजें बिल्कुल सोचनी बंद कर दी, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वो चीज 100% होती है। ये मेरा फ्रेंड्स आप लाइव उदाहरण है। चाहे तो आप खुद करके देखिएगा इस चीज को। इस समय आपने अपने जीवन में जो कुछ भी लिया है वो खुद को आकर्षित करके लिया है। हमारे माइंड में, दिमाग में एक दिन में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। अगर हम सब बात इस होता है कि एक विचार से एक बच्चे की जिंदगी बदल गई। सबसे बड़ा उदाहरण मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट का कहती हूँ कि वो बहुत ही मंदबुद्धि बच्चा था, और नहीं लगता था, नहीं छोड़ता। क्या हुआ, मदर को बोला कि मैडम, आपका बच्चा जो है बहुत ही कमजोर है, और इसको घर पर ही पढ़ाइए क्योंकि ये कभी नहीं पढ़ता। मैडम तो कह के चली गई, टीचर तो कह के चली गई, लेकिन बाद में उस बच्चे ने पूछा कि माँ, टीचर क्या बोल रही थी। जब तब उसकी मदर की आप जवाब सुनिए, उसकी मदर ने उसको क्या बोला। उसने बोला, बेटा, आपकी टीचर ने बोला कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही जीनियस है, और इसको पढ़ाने लायक हमारे स्कूल में कोई इतने लायक टीचर नहीं है।
आप कोशिश करें इस बच्चे को अपने घर पर आगे निकल गया। कुछ समय बाद उसकी मदर की डेथ हो गई और मदर की डेथ होने के बाद जब उसने अपने घर में बक्सा खोला और उसके अंदर वो लेटर मिला, और जब उसने वो लेटर पढ़ा मिला और उसके लेटर के अंदर उसने क्या देखा, फ्रेंड्स क्या आप सब सुनना चाहेंगे? यस ऑब्वियसली। आपका बच्चा मन, आप इसको अपने घर पर इतना बच्चा शॉक, मुझे क्या बोल, मेरे टीचर ने क्या बोला और मेरी माँ ने क्या बोला। आप बिलीव करिए कि उसकी माँ के एक विचार ने उस बच्चे को कितना बड़ा जीनियस बनाया। उस बच्चे का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। उस बच्चे का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। वो बाद में महान अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जाना जाने लगा। अगर उसके दिमाग की बात करें तो फ्रेंड वाकई में उसका दिमाग थोड़ा सा वीक था। एक नॉर्मल अगर इंसान की बात करें तो उसका दिमाग 1400 1230 ग्राम का था। ये विचार ही है जो एक दिन आपके भविष्य में पूरी दुनिया में परिवर्तन ला सकेंगे। डॉक्टर और साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी के बड़े कागार पर बताया कि युगों युगों से बुजुर्ग लोग जब गर्भवती महिलाएं होती थी तो उनको हमेशा ये बोलते थे कि आप अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी चीजें सुनो ताकि बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़े। हमारे शब्दों में फ्रेंड्स इतनी ताकत होती है कि हम जो बोलते हैं और वो जो सुनते हैं, जो देखते हैं, हमारा माइंड उन्हें शब्दों करता है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। यहाँ तक कि एक निकम्मे को कामयाब, डरपोक को निडर, गरीब को अमीर, अनाड़ी को खिलाड़ी भी बना देता है। फ्रेंड्स, शब्दों में इतने गहरे अर्थ छुपे होते हैं। जो बोला जाए, जो सुना जाए और जो दिखा जाए, वो आपके आसपास के वातावरण को पूरा प्रभाव डालते हैं। यहाँ की विज्ञान ये मानता है कि एक गर्भवती महिला के गर्भ में 16वें हफ्ते से बच्चा सीखना शुरू कर देता है। महाभारत के अभिमन्यु ने तो माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह रचने का तरीका सीख लिया। ये सब हमारे दिमाग का खेल है। अब हमारा माइंड इतना पावरफुल क्यों है, ये ये किसी को भी पता नहीं। और हमारे अगर आप सबको मालूम होगा कि माइंड तो हमारा एक है, लेकिन अंदर इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड होता है चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अवचेतन मन। चेतन मन 10% काम करता है और अवचेतन मन 90% काम करता है। चेतन मन पावरफुल है, लेकिन सबकॉन्शियस चेतन मन पावरफुल नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। चेतन मन एक घोड़ा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड घोड़े की सवारी है। इसके पास चेतन मन के पास अथॉरिटी है, पावर है, और इसको बार बार अगर हम हेमरिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव और उत्साहित होता रहेगा। लेकिन अगर जैसे घोड़े की सवारी, ये सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि जो भी हम कॉन्शियस माइंड को चीजें हैं वो बायोलॉजिकल अपने विश्वास के नियमों पर काम करता है। आपके अवचेतन मन पर बहुत सारी समस्याओं का जवाब है। आपका चेतन मन एक जहाज और के कप्तान की तरह है। अगर आप इसको सही निर्देश देने होंगे तो सही निर्देश देने होंगे तो ये अगर आप इसको सही निर्देश नहीं देंगे तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इस तरह अवचेतन मन को सही विचार और सही तस्वीरें देनी होंगी। आप जो अनुभवी और निर्यात करता है। अब आप ये बताएं, हम दिमाग को चलाते हैं या दिमाग हमें चलाता है? कोई बताएगा कि क्या हम दिमाग को चलाते हैं या दिमाग हमें चलाता है? चलिए मैं बता देती हूँ। हम अवचेतन मन, अब ये अवचेतन मन पर कैसे काबू पाई जा सकती है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में आप अपनी जिंदगी में जहाँ पर है वह सब कुछ हमारे माइंड की वजह से होता है। माइंड हमारा एक गेम खेल
इंसान की ताकत आध्यात्मिक की समझ में आ जाए, उतनी जल्दी आपका जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपका माइंड आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। ये हमेशा आपके साथ है। इसकी अद्भुत शक्तियों आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे। आपको यह पता भी नहीं लगेगा कि आपका माइंड एक है, लेकिन इसके होने वाली गतिविधियों का दो क्षेत्र है। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं और आपका पूरा सारा का सारा काम आपका अवचेतन मन करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक किंग है। इसमें जो स्टोर होता है उससे कॉन्शियस माइंड से होकर गुजरना पड़ता है। जो कॉन्शियस माइंड लर्न करता है वो सबकॉन्शियस माइंड में पर्सनली चल हो जाता है। आपका माइंड एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे हमारे माइंड ने ही दिमाग को कंप्यूटर को बनाया। जिस तरह कंप्यूटर की कई फाइलें होती हैं, जो फाइल खोलो वही खुल जाती है, उसी तरह हमारे माइंड में भी कई पार्ट होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड में एक आइसबर्ग की तरह काम करता है। जो हिस्सा बाहर को 10% पानी की तरह के रूप में होता है और बर्फ की बड़ी सबसे बड़ी चट्टान पानी के अंदर 80 या 90% होती है। 21 साल की उम्र में आते आते हमारे दिमाग में इतना कुछ भर जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता। हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत ही कलरफुल चीजों को पसंद करता है। जितने सारे कलर होंगे उसको उतने ही कलर पसंद हो। अब जैसे आप नेचर में बैठते हो तो आपके नेचर को बहुत कलरफुल चीजें दिखती है और अच्छी लगती है। उसी तरह हमारे माइंड में जिस तरह नेचर को कलरफुल चीजें पसंद है, उसी तरह हमारे माइंड को भी अंदर की कलरफुल चीजें पसंद है। मान लो एक जगह पर पिक्चर चल रही है और उस जगह पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट है और नीचे का सब लिखा हुआ आ रहा है, जिसको आप देख देख कर पढ़ रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर ये लिखा होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। वहीं पर दूसरी ओर एक पीवीआर है और पीवीआर में कलरफुल पिक्चर चल रही है और वहाँ पर बहुत अच्छे गाने सुनाई दे रहे हैं और वहाँ पर बैठने का जो तरीका है बहुत ही कंफर्ट जोन में है और आपको फीलिंग भी वहाँ पर बहुत अच्छी लगती है। अब ये मुझे बताइए कि आप ब्लैक एंड व्हाइट वाली जगह पे जाएंगे या फिर वो पीवीआर वाली जगह पे जाएंगे? जाहिर सी बात है कि आपका जो माइंड है वो अच्छी जगह पर ही तो जाना पसंद करेगा। तो वो अच्छी जगह पे जाएगा तो उसको वहां पर बहुत अच्छी फीलिंग्स होंगी। तो इसको तो वहां पर वो सब चीजें वो अपने आप ही अपने अंदर उतारता है, क्योंकि उसको हर समय सब अच्छी से अच्छी चीज पसंद है। तो फ्रेंड, इस सब चीजों को बोलते हैं, जैसे फीलिंग्स हो गया, विजुलाइज हो गया, इन सब चीजों को बोलते हैं बीएएफ। अब मान के चलो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि सब अगर जैसे हम पिक्चर देख रहे हैं तो हम विजुलाइज भी तो साथ साथ करते हैं। उसके बाद उसकी जब हम ऑडियो सुनते हैं तो हम ऑडियो भी बहुत अच्छे से सुनते हैं। उसके बाद जब हम उस पिक्चर को देख रहे हैं और ऑडियो को सुन रहे हैं तो उसको बहुत हम फीलिंग्स के साथ और एक कंफर्ट जोन के साथ बैठे होते हैं, तो हमें बहुत ही आनंद आता है। तो ये सोचो कि हमें इतना अच्छा लगता है तो हम सोचते कि नहीं नहीं, बार बार मैं इसी पीवीआर में आऊंगा और जब आती है तो आपको अच्छा लगता है। तो फ्रेंड मैं इन यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा बता रही हूँ कि विजुअलाइजेशन, ऑडियो और फीलिंग, इन तीनों का एक सिंगल वर्ड बना जिसको बोलते हैं VAF। पी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन और ए का मतलब होता है ऑडियो और एफ का मतलब होता है फीलिंग। हमारी ये VAF जितनी स्ट्रांग होगी उतना ये अच्छा काम करेगा। ये जो VAF है ना, हमारे माइंड की भूख है। ये चाहे हमारी जिंदगी से रिलेटेड हो, मकसद से रिलेटेड हो, किसी पर्पस से रिलेटेड हो, ये क्यों जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इससे उतना ही अच्छा हमें प्यार कर। तो ये कभी भी इधर आप अपने माइंड आइए, आप अपने माइंड को नौकर मानते हैं या मालिक? अगर मालिक होगा तो ये बहुत खतरनाक होगा और अगर आपने अपने माइंड को नौकर बना लिया तो ये बहुत वफादार होगा। इसको हमेशा अपना नौकर बनाकर रखिए, फिर देखिए ये कैसे तुम्हारे लिए काम करता है फ्रेंड्स। क्योंकि ये ज्यादातर मैंने देखा लोगों का ये मालिक बन के रहता है, जो बोलेगा वही लोग करते रहेंगे। तो इसको अपना नौकर बना के रखेंगे ना, तो फिर आप अपने जीवन की जो चीज चाहते हो आप इससे करा सकते हो।
अगर हमारे माइंड में ना एक तरह से बहुत सारी तरंगें निकलती हैं, जिसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में न्यूरो पाथवे, और देसी भाषा में बोला जाए तो दोस्तों ये एक तरह से पगडंडी बोलते हैं। पगडंडी क्या होती है, जैसे हम खेतों में जाते हैं तो वहां से जब सिंगल आदमी निकलता है तो वहां पे बहुत छोटा रास्ता बना होता है जिसको बोलते हैं पगडंडी। फिर उसके बाद दूसरा आदमी जाता है, फिर उसके बाद तीसरा आदमी जाता है, तो धीरे धीरे करते करते वो पगडंडी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। जब तीसरा चौथा आदमी जाता है तो जब चौथा पांचवा जाएगा तो वहां पर एक थोड़ा सा रास्ता बनना शुरू हो जाता है। और जब वहां पर 50, 100, 150 आदमी, मतलब काफी सारे लोग जाने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रास्ता सा। एक तो होता है रास्ता और दूसरा बोलते हैं रास्ता सा। तो वहां पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कोई रास्ता सा दिखाई देने लग रहा है, तो वहां पर उस रास्ते पर फिर वो सड़क बननी शुरू हो जाती है। और जब सड़क बनती है तो उस तरह लोग भी उसके ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह हमारा माइंड भी है। इसी तरह हमारा माइंड भी है। जब हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में कोई चीजें जाती है तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप अंदर होने लग जाती हैं। लास्ट में मैं आपको यही कहूंगी कि VAF को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जो पाना चाहते हैं विजुअलाइज करें, दिमाग में उतारें और पेपर में लिखें। उसकी आवाजों को सुने और उसको जो पाना चाहते हैं फ्रेंड्स उसको बहुत कलरफुल बनाएं। और कलरफुल भी इतना बनाएं कि वो आपके दिल को छू जाए। जहाँ पर और उसको बनाकर फिर आप जहाँ पर दिन रात उसको देखते हैं और उसको कलरफुल और भर के दिन रात देखने के बाद देखते हैं, वहां पर उसको चिपका दें और फिर सोचें और विजुलाइज करें कि मैंने ये सब चीजें हासिल कर ली हैं। तो बिलीव करें फ्रेंड्स, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप वो सब चीजें हासिल कर लोगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का था। अब मैं सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए कुछ अफर्मेशन के बारे में बताऊंगी। अगर हो सके चाहे आंखें बंद कर ले, चाहे आंखें खोल कर सुने, बस सिर्फ लास्ट में मेरी 5 मिनट्स की अफर्मेशन है जो कि मैं अपनी जिंदगी में सुबह शाम करती हूँ। तो क्या सब रेडी हैं? चलिए मैं आप बताती हूँ। सबसे पहले मैं कहती हूँ आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। मैं शक्तिशाली, सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरा हूँ। मैं धनवान और आनंदित हूँ। मैं धनवान और आनंदित हूँ। मैं क्रिएटर हूँ और यूनिवर्स मेरा सोर्स है। मैं क्रिएटर हूँ और यूनिवर्स मेरा सोर्स है। मैं सभी से जुड़ा हूँ और स्वयं और दूसरों से का सम्मान करता हूँ। मैं सभी से जुड़ा हूँ, स्वयं और दूसरों का सम्मान करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं ताराजी, सीमा और मीतू की तरह बोल रही हूँ। मैं ताराजी, सीमा और मीतू की तरह बोल रही हूँ। मेरा फोकस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मेरे विचारों पर निरंतर बढ़ रहे हैं। मेरे विचार पर निरंतर बढ़ रहा है और मैं अपने ग्रुप को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रही हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है जिससे मेरा आज का दिन बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। मेरे अंदर वो शक्ति है जिससे मैं सब कुछ पा सकती हूँ। मेरे अंदर वो शक्ति है जिससे मैं सब कुछ पा सकती हूँ। मेरा नजरिया सकारात्मक है। मेरा नजरिया सकारात्मक है। मैं धन्यवाद करती हूँ जिससे मैं जुड़ी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ जिससे मैं जुड़ी हूँ। मैं सजनता का महासागर हूँ। मैं सजनता का महासागर हूँ। मेरा आभा मंडल पूरी तरह सकारात्मक से भरा हुआ है। मेरा आभा मंडल पूरी तरह से सकारात्मक से भरा हुआ है। मैं सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप अपनी आंखें खोल लें। अब आप अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मुझे बहुत पेशेंस के साथ सुना और मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मनु जी, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आज आप? हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आप। थैंक यू। मतलब मुझे याद आ रहा है, पहले आप कुछ नहीं बोल पाते थे, सब कुछ आते थे, लेकिन आज देखिए ना आप कितने कॉन्फिडेंस से, मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत संत होता है ना, वैसी वाली आवाज है, वही ठहराव आपके बोलने में।
बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छा बताया। हाँ जी तारा जी, आपको हमेशा मैं अपना मोटिवेशन बांध के चलती हूँ कि मैं अच्छा तारा जी की तरफ बेस्ट से बेस्ट बोलूँ। और बहुत अच्छा बोला, थैंक यू सो मच। थैंक यू तारा जी, एक थैंक यू शांति सो थी मच। आपके बताने के अंदर, बहुत स्मार्ट सेंटेंसेस थे। लास्ट में आपने बहुत अच्छी बात बताई, अब सबको ही ऐसा बोलना चाहिए ना। जी अच्छा जी तारा जी, क्योंकि तारा जी मैं मेरी ये अफर्मेशन हमेशा होती है जी, सुबह शाम, हमेशा मेरी ये अफर्मेशन हमेशा होती है सुबह शाम। उसी का परिणाम देख रहे मतलब जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरा एक परिणाम ये था, मैं आपसे बोला था कि मैं एक बारी विजुअलाइजेशन पे दूंगी, और मैं सोचती थी मैं तारा जी की तरफ बोल रही हूँ, सीमा की तरफ बोल रही हूँ, मीतू की तरफ बोल रही हूँ, मैं बस वही विजुअलाइजेशन करती थी तारा जी हमेशा। तो शायद आज उसी का परिणाम है। बहुत बढ़िया। वेल डन। थैंक यू तारा जी, थैंक यू।